जय माता दी। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो या फिर जिसका कभी नाश ना हो। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किए जाने वाला दान, पुण्य, पूजा पाठ, जाप, तप और शुभ कर्म करने पर मिलने वाला फलों में कमी नहीं होती है। इस दिन सोने के गहने खरीदने और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पावन त्यौहार 10 मई को है। ऐसे में आइए जानते हैं इस पर्व के महत्व और तिथि के बारे में सब कुछ। अक्षय तृतीया तिथि और पूजा शुभ मुहूर्त 2024। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। वहीं इस तृतीय तिथि का समापन 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्यौहार पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहेगा। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली, सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन नई योजनाओं की शुरुआत करने, नए व्यवसाय, नौकरी, नए घर में प्रवेश करने और शुभ खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया के पर्व को आखा तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। यह पर्व हिंदू और जैन दोनों ही धर्म के भक्तों के लिए विशेष होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर त्रेता और सतयुग का आरंभ हुआ था। घर के मंदिर में क्या नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में कभी भी एक भगवान की 2 प्रतिमाएं ना रखें। मंदिर को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में ही बनाएं। घर में जरूरत से ज़्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। घर में माचिस और जली हुई तीली भी नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में 2 शालिग्राम, 2 शिवलिंग, 3 गणेश और दुर्गा माँ की प्रतिमाएं, 2 शंख और 2 गोमती चक्र नहीं रखने चाहिए। अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी को बेहद शुभ माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्हें खरीदने पर सोने के समान शुभता प्राप्त होती है। नंबर 1, सनातन परंपरा में श्री यंत्र को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि जिस घर में विधि विधान से स्थापित श्री यंत्र की पूजा होती है उसके घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। यदि आप के पूजा घर में श्री यंत्र नहीं है तो आपको इस साल शुभ एवं लाभ की प्राप्ति के लिए अपने घर में श्री यंत्र को जरूर लाकर स्थापित करने के बाद दैनिक पूजा करना चाहिए। नंबर 2, पीली कौड़ी। धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा में चढ़ाई जाने वाली पीली कौड़ी को बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी की प्रिय पीली कौड़ी को अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में खरीद कर लाता है तो उसे सोने के समान शुभ फल प्राप्त होते हैं। नंबर 3, जौ। सनातन परंपरा में की जाने वाली पूजा पाठ में जौ का बहुत महत्व है। हिंदू मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन घर में जौ खरीद कर लाता है और उसे धन की देवी माँ लक्ष्मी को अर्पित करता है तो शीघ्र ही उसकी आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं। अक्षय तृतीया के दिन जौ के इस उपाय को करने वाले के यहाँ पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। नंबर 4, तुलसी। सनातन परंपरा में तुलसी को विष्णु प्रिय कहा गया है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है उसके घर में सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और उस पर लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा बरसती है। ऐसे में सुख और सौभाग्य को पाने के लिए इस अक्षय तृतीया पर अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर आएं। यदि आप चाहें तो इसके साथ शमी का पौधा भी लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। नंबर 5, शंख। सनातन परंपरा में शंख को माँ लक्ष्मी के भाई के रूप में माना गया है क्योंकि उसकी उत्पत्ति भी समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। ऐसे में धन्य धान्य की कामना करने वाले व्यक्ति को अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में शंख खरीद कर लाना चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन शंख बजता है उस घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और वहाँ हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। नंबर 6, एकाक्षी नारियल। नारियल को हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले या
कोई भी चीज़ खरीदने पर नारियल जरूर चढ़ाया जाता है। वहीं एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस दिन यह नारियल घर पर लाने से आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 7, लक्ष्मी की चरण पादुकाएं। माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। माना जाता है कि माँ को प्रसन्न करने के उपायों में से एक उनकी चरण पादुकाओं को घर पर स्थापित करना भी है। इससे घर में पैसों की कमी नहीं होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।